बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी इस वक्त कहाँ हैं? मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रही हैं कि क्या वाकई ही उनको गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हैं, कहाँ उनको शिफ्ट किया गया है। इस हवाले से टीएलपी की क़यादत का क्या कहना है और पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से वालिदैन को भी इत्तलाआत दी गई कि वो अपने बच्चों को ले जाएं और छुट्टी जल्दी हो जाएगी। क्या ये जस्ट स्पेकुलेशन है या कि फिर वाकई ही इनमें कोई रियलिटी है? मजलिस शोरा के अमीर का बयान इस हवाले से सामने आया है साद रिजवी के हवाले से। वो क्या बताते हैं कि क्या वाकई ही वो जख्मी हैं? तो टीएलपी के जो ओहदेदार हैं बार बार सोशल मीडिया पे आके मुख्तलिफ वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म किया गया है और उनके खिलाफ एक खतरनाक किस्म का क्रैकडाउन किया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि टीएलपी को शुरू में ही रोका गया था कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मुल्क किसी भी एहतजाज या लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और लाहौर के अंदर तो बिल्कुल भी किसी भी जगह पे धरना नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से वो कहते हैं कि कोई मुतालबा टीएलपी की तरफ से तो रखे ही नहीं गए थे जिसके ऊपर कोई बातचीत होना या निगोशिएट होना। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी और दीगर जो क़यादत है टीएलपी की, इनके खिलाफ एक इंसदादे दहशत गर्दी की दफात लगा के मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कत्ल का मुकदमा दर्ज है 302 का और इसमें इंसदादे दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। मरीद के में पुलिस ऑपरेशन के हवाले से टीएलपी के लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि जी उनके खिलाफ क्रैकडाउन पुलिस ने किया था, लेकिन दूसरी तरफ जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें बताया गया है कि टीएलपी की जानिब से क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं और इसी दौरान मरीद के थाने के एसएचओ हैं उनकी हलाकत भी होती है। और इस एफआईआर के अंदर ना सिर्फ 788 की दफात शामिल की गई हैं बल्कि साद रिजवी का बकायदा इसमें नाम मेंशन किया गया है कि दोनों भाइयों ने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में जो एसएचओ थाना मरीद के हैं उनकी हलाकत होती है। पहले साद रिजवी ने गोलियां चलाई और उसके बाद उनके भाई ने। तो ये बकायदा इल्जाम है, यानी कि एसएचओ की कत्ल के हवाले से वो इस एफआईआर में साद रिजवी और उनके भाई पे लगाया गया। इसमें दीगर इनकी जो क़यादत है उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं और एसएचओ को इन्होंने शहीद कर दिया, ये इस एफआईआर में मेंशन किया गया है। एफआईआर में टीएलपी के जो लोग नामजद किए गए हैं कुछ गिरफ्तार हैं और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ये कहना है पुलिस का। टीएलपी वाले सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ इस वक्त वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया और चीज़ों को जलाया गया है, इस हवाले से इनके जो मरकजी शोरा के रहनुमा हैं उनसे जब बातचीत की गई है, उनसे पूछा गया है कि क्या वाकई ही इस तरह का कोई मामला हुआ है कि साद रिजवी जख्मी हैं और उनको गोलियां लगी हैं, क्योंकि कल से ये खबर जो है ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है कि वो जख्मी हैं और उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो मरकजी शोरा के रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं कर सकते कि वो जख्मी हैं या वो कहाँ हैं, उनका उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो इस हवाले से टीएलपी के मरकजी शोरा के जो रहनुमा हैं उनका ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्म किया गया है और हुकूमत की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए और मुज़ाकरात करने के लिए बार बार इलानात भी गुज़श्ता रोज वो कहते हैं कि साद रिजवी की तरफ से किए गए थे कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और जब पुलिस वहां पे आई थी मरीद के एरिया में तो वहां भी ये बता रहे हैं मरकजी शोरा के रहनुमा ये भी बता रहे हैं कि जब पुलिस मरीद के करीब क्रैकडाउन शुरू करने लगी थी तो साद रिजवी ने तब भी ऐलानात किए थे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या कहना है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि कोई भी मुतालबा टीएलपी की तरफ से सामने नहीं आया था कि जिसके ऊपर बैठ के कोई बात की जाती या इनके साथ कोई एग्रीमेंट किया जाता या इनके कोई मुतालबात माने जाते। मासवाए इसके कि ये कहते थे कि ये इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और इनको मना किया गया था कि ये इस्लामाबाद नहीं जाएंगे
اور اس معاملے کو یعنی یہ جو ایک لانگ مارچ یہ نکالنا چاہ رہے ہیں اس کو یہ یہیں پہ ختم کر دیں. لیکن مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سعد رضوی تک باقاعدہ اس حوالے سے یہ پیغام پہنچایا گیا تھا. ٹی ایل پی کی جانب سے بار بار مذاکرات نہ کرنے کے بارے میں جو حکومت پہ الزام لگایا گیا ہے اس پہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے نہ تو کوئی ٹی ایل پی کی طرف سے کوئی وفد آیا اور نہ ہی حکومت کوئی مذاکرات کرنا چاہتی تھی. سوائے کہ دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو اسی طرح ختم کر دیا جائے. اور رانا ثناء اللہ جو کہ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوئے. مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا اور لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں نے رابطہ کیا تھا ان سے کہا تھا کہ اس معاملے کو یہیں پہ ختم کیا جائے. لیکن کوئی بھی مذاکرات یا مطالبات ٹی ایل پی کی طرف سے ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی. رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ کے شہیدوں سے یکجہتی مارچ کو کال آف کرنے کا کئی بار سعد رضوی کو مختلف مذہبی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کی طرف سے پیغام کے ذریعے یہ چیز ان تک پہنچائی گئی تھی مگر ملک کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے. غزہ میں 2 سال سے ظلم ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ تب یہ لوگ ایک دفعہ بھی باہر نہیں نکلے جب وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور اب تو ان کے درمیان اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور جو ان کے قیدی وغیرہ ہیں وہ بھی واپس کیے جا رہے ہیں اور وہاں امن کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. تو ایسے میں پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مذہبی جماعت کی طرف یعنی ٹی ایل پی کی طرف سے اس طرح کا احتجاج کرنا یا لانگ مارچ نکالنا یا اسلام آباد تک دھرنا دینے کی کوشش کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی سازش کی جا رہی ہے اور دوسرا اس کی کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. تحریک لبیک کے خلاف جو بڑا آپریشن کیا گیا ہے اس کے حوالے سے تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, لوگوں کو مارا گیا ہے, گاڑیوں کو جلایا گیا ہے. دوسری طرف پولیس کا اس حوالے سے جو بیان سامنے آ رہا ہے یعنی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اور سٹیج پر موجود سعد رضوی نے اپنے قریب پڑے ہوئے پسٹل سے ایس ایچ او فیکٹری ایریا پر جان سے مار دینے کی نیت سے سیدھی فائرنگ کی تھی جس سے ایس ایچ او کو فائر لگے اور وہ زخمی ہو گئے تھے. اور جو ایف آئی آر ہے اس میں جو انس رضوی ہیں انہوں نے بھی اپنے رائفل سے فائرنگ وغیرہ کی, اس میں یہ چیزیں تو درج ہیں. لیکن یہ پولیس نے جو ان کے اوپر الزام عائد کیا ہے یعنی کہ ٹی ایل پی کے اوپر, پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹی روڈ پر واقع ظفر آرکیڈ پر ٹی ایل پی کے 3-3.5 ہزار لوگ جلوس کی شکل میں موجود تھے. ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے, سوٹے, پتھر اور پیٹرول بم اینٹوں کے ٹکڑے پکڑے ہوئے تھے. کچھ افراد کے پاس تھیلے تھے اور بہت سے افراد کے پاس اسلحہ بھی تھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سعد رضوی جو ہے انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے جس کی وجہ سے پولیس کے خلاف یہ تمام جو جتھا تھا یا جلوس تھا یہ اکٹھا ہوا. اس کے بعد سارا معاملہ جو ہے وہ اس طرف گیا, انتشار کی طرف گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مرید کے میں احتجاجی مظاہرین کے خلاف ایکشن ضرور لیا گیا لیکن ان کو پہلے جب ایکشن لیا گیا ہے تو اس جلوس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ خود ہی ہٹ جائیں, لیکن جب وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے اور آگے سے وہ پولیس کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے ایک ایس ایچ او کو قتل کر دیا. کچھ لوگ اس میں زخمی بھی وہ بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پھر حالات خراب ہوئے ہیں. اب یہ آپریشن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی نے 10 اکتوبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے تک مارچ کرنے کا جو اعلان کیا تھا, رکاوٹوں کی وجہ سے یہ مارچ اسلام آباد نہیں پہنچ سکا اور انہوں نے لاہور سے مارچ شروع کرنے کا یہ اعلان کیا ہوا تھا. اس احتجاجی مارچ کے شرکا نے مرید کے میں قیام کیا ہوا تھا. اتوار کو سعد رضوی نے کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اگر نہیں کیے جائیں گے تو یہ پیر کے روز جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے. پیر کی صبح پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ خراب ہوتا ہے. مظاہرین کے خلاف بھی آپریشن کیا جاتا ہے اور اسی دوران جو ہے مظاہرین کی طرف سے بھی پرتشدد کارروائیاں پولیس کے خلاف کی جاتی ہیں اور وہاں سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ انتشار کی طرف جاتا ہے جس میں کہ ٹی ایل پی کے لوگ بھی زخمی ہوئے, پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پھر خراب سے خراب ہوتا گیا ہے. پنجاب پولیس کے مطابق اس آپریشن کے دوران پولیس کے ایس ایچ او جبکہ 48 اہلکار وہ کہتے ہیں جی ہمارے زخمی ہوئے ہیں.
पंजाब पुलिस का कहना है कि जख्मी होने वालों में 17 एहलकार ऐसे हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। ये गोलियां जो हैं ये TLP की तरफ से मारी गई हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि TLP से ताल्लुक रखने वाले 3 मुजाहरीन और 1 राहगीर भी हलाक हुए हैं, जबकि 8 आम शहरी जख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि इस मौका पर 40 सरकारी निजी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। मुजाहरीन को मुंतशिर करने का ये ऑपरेशन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद शुरू हुआ था, जो कि 5 घंटे में मुकम्मल हुआ और GT रोड का इलाका जो है मुजाहरीन से फिर क्लियर करवा लिया गया था। ये सारा मामला है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे खबर सर्कुलेट कर रही है साद रिजवी के बारे में कि जी वो कहाँ है कल से और वो जख्मी हैं और उनको कहीं गायब कर दिया गया है। तो जो TLP की अपनी क़यादत है उनका कहना है कि दोनों भाइयों के साथ यानी साद रिजवी और अनस रिजवी से किसी का भी कोई राब्ता नहीं है और ना ही उन्हें पता है कि वो किस जगह पे मौजूद हैं। और उनका कहना है कि वो ये तस्दीक नहीं कर सकते कि क्या गोलियां लगी या नहीं लगी। और ये महज जो TLP के मेन ओहदेदारान है उनका कहना है कि उनको वहां पे मौजूद कुछ लोगों ने बताया था कि ऐसा मामला हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा और इस हवाले से वो भी तस्दीक नहीं कर सकते हैं। तो ये अब एक 302 का मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हो चुका है और तकरीबन इसमें 500 से ज्यादा लोग जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं। छापे मारे जा रहे हैं और इन तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। इनके खिलाफ बाकायदा ये मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसकी कार्रवाई की जाएगी और साद रिजवी जो है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई आगे चल के होती नजर आती है। जो पंजाब हुकूमत है उनका यही मौकफ है बार बार कि हमने कई दफा मना किया था कि इस तरह का कोई काम ना किया जाए, लेकिन बगैर किसी वजह के एहतजाज करना या लॉन्ग मार्च शुरू करना, मुल्क के हालात खराब करना और फिर लाहौर शहर एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ की ट्रैफिक का निज़ाम खराब करना, और तो ये सारा मामला इंतशार की तरफ जाता है और इंतशार जो है वो हम फैलने नहीं देंगे, ये कहना है पंजाब हुकूमत का। दूसरी तरफ TLP के जो लोग हैं वो इस वक्त कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं और साद रिजवी क्या गिरफ्तार हो चुके हैं या कि फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से पुलिस वाले अभी तस्दीक नहीं कर रहे कि साद रिजवी जो हैं उनको वाकई गिरफ्तार किया गया है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।